जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अभ्यास करेंगे जो कक्षा 8 के अंदर। इसके रचनाकार है शंकर दयाल शर्मा जी। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई थी। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की थी। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आप बैठे थे। आपने देशमणि, हमारे पथ दर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन को मूल द्वारा बनाया है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए, निष्कर्ष करते हुए कहते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर प्रधानमंत्री तक बने थे। इसमें उनका समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा और सेवा का इस रचना में रेखा चित्र के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे उनके बारे में परिचय दिया है बोर्ड पर, आप इसे देख लीजिएगा। सबसे पहले शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, सही है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन कर्म से भरा हुआ मालूम होता है। देखो, शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री बने थे और उनका रहस्य यह था कि वो कर्मयोगी थे, इसीलिए वो एक राष्ट्रपति के रूप में स्थान प्राप्त कर चुके थे। वे उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों से बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर भरोसा था। यानी कि जो व्यक्ति कर्म करने में मानते हैं उनमें उन्हें ज्यादा विश्वास था, इसलिए वो एक सच्चे कर्मनिष्ठ कर्मयोगी व्यक्ति थे और अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए वो आगे बढ़े हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहां तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, देखो, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी थी, यानी कि उसकी तरफ उन्होंने दृष्टि नहीं रखी थी। उनका जीवन जो है गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। यानी कि वो बहुत अच्छे कर्मयोगी के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए थे। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था थी उन्हें। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहां तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहिए। तो आपके कार्य और समर्पण
तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। देखियो, मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूं। देखो, साथ ही यह भी मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति हो या समाज और देश के विकास का रहस्य भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही है। यानी कि हम देश के अंदर भक्ति और कर्तव्य से काम करेंगे तो हमेशा हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी, समर्पण का उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में नहीं थे, बल्कि उनको देखने से ही हम सभी भावों का एहसास कर सकते थे। अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। देखो, बहुत अच्छी बात है। वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर ही करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था। देखो, लेकिन देश ने उस समय यह साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, जिन्होंने अपने निर्मल चरित्र, दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की आकांक्षा जो थी, जो सपने थे, उसको पूरा किया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहां तक रखते हैं। आगे का लेक्चर दूसरे पार्ट में देखेंगे। जय स्वामीनारायण।